आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट ए को और क्वेश्चन नंबर थर्ड से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। ये जितने नंबर दिख रहे हैं इन सभी नंबर के बीच का रेशनल नंबर बताना है। पहला क्वेश्चन है कि 3/8 है और क्या है एंड 2/5 है, इसके बीच का क्या बताना है हमको, रेशनल नंबर। ये दो नंबर और इनके दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हमको बताना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक और चीज यहाँ बेसिक चीज समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मानेंगे इसको। मान लो ऐसे कोई नंबर लिखा है, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये 2 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं। ये 2 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर तुमको दिख रहे हैं, ये 2 और 5 के बीच में। तो बहुत से लड़के कहेंगे कि सर 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, यानी आंसर 2 बोलेंगे। आंसर बोलेंगे तो बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे कि सर 2 और 5 के बीच में 2 रेशनल नंबर है, ये दोनों। और बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। कितने रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सही है कि ये सही है, तो देखो कौन सा सही है, तो ये सही है। ठीक है, तो एक चीज यहां पे हम क्या सीखे कि सर कोई भी दो नंबर होगा, दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कितने नंबर, तो इनफाइनाइट नंबर। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब बताओ ये 1 हो गया और 2 हो गया, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर है, तो दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर है, तो सर इनफाइनाइट नंबर है। कितने नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। कैसे सर इनफाइनाइट नंबर कैसे, एक दो एग्जांपल भी दे दीजिए। तो देखो एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे। 1 और 2 के बीच में क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते 1.1, हाँ सर लिख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में 1.1 आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता। क्या 1.5 आ सकता है कि नहीं आ सकता, 1 और 2 के बीच में 1.5 आ सकता है कि नहीं आ सकता, सर आ सकता है। क्या 1.5678 नहीं आ सकता, सर आ सकता है। 1 और 2 के बीच में क्या 1.5678 नहीं आ सकता, क्या 1.9094678567, क्या ये नंबर नहीं आ सकता, 1 और 2 के बीच में ये नंबर नहीं आ सकता, तो सर आ सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी इसमें लिखेंगे ये सब क्या है, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में ये सारे नंबर होते हैं। तो ऐसे ही आप एज्यूम करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही अपना नंबर आप लिखते जाइए। जितना मन करे उतना आप नंबर लिख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में जितना मन करे उतना नंबर हम लिख सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो सर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ सर आ गई। अब ये क्वेश्चन ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वो हमने समझ लिया। अब इसमें पूछा है, ये है फर्स्ट वाला, ये अपना सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, तो रेशनल नंबर पूछा है। इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बताइए, तो रेशनल नंबर बताएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, किसी एक को आप लेट में x मान लो, किसी को y मान लो, और दोनों को प्लस करके आप क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझेंगे, यहाँ पे हो गया आपका 3 और ये हो गया 5। 3 और 5 के बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, 3 और 5 के बीच में पूछ रहे हैं रेशनल नंबर बताइए। तो करना कुछ नहीं है, बस दोनों को जोड़िए, 3 + 5 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 और 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी 3 और 5 के बीच का रेशनल नंबर कौन सा है, तो सर 4 है। कैसे करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वही चीज इसमें भी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो बुक में इसका एक फार्मूला भी दिया। ठीक है, बुक में फार्मूला दिया है कौन सा, x + y/2, x + y/2। रेशनल नंबर निकालने, रेशनल नंबर दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला आपको बुक में दिया है, x + y/2। ठीक है, तो निकालेंगे। अब x किसको मानेंगे, y किसको मानोगे, x किसको मानेंगे, y किसको मानेंगे। तो जिसको मन करे आप x मानिए, जिसको मन करे आप y मानिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से आपको आंसर आएगा। तो इसको हम x मान ले रहे हैं और इसको y मान लिए, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा। इसको आप x मान सकते हैं, इसको आप x मान सकते हैं और इसको आप y भी मान सकते हैं, इसको आप y भी मान सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 3/8, अब दोनों को सोल्व करेंगे, x + y/2, तो 3/8 प्लस y कितना है सर 2/5। अब इसी को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इसी को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। चलो देखो ये वाला अपना क्या है, मेन वाला अपन है। ठीक है, ये मेन वाला अपन, ये अपन के ऊपर ये था, तो उसके बाद 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला एलसीएम वाला पैटर्न दिख रहा है सर, एलसीएम लेंगे, ऊपर 3/8 + 2/5 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर 40 आएगा। क्या आएगा 40 आएगा। अब 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, 8 5 जा, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 5 3 जा 15 होगा, प्लस
फिर 5 से ये 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में, फिर 8 का मल्टीप्लाई 2 में, तो सर 16 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो ये आया, इस पूरे को हम सॉल्व किए तो ये आया। ठीक, और ये अपॉन, ये हो गया अपॉन, और नीचे क्या है 2 है, तो नीचे क्या है 2। ठीक है, आ रही बात समझ में सर? हाँ आ रही है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये आपको आता होगा। ठीक, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 और 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 31, और ये 14, और ये अपॉन में फिर क्या है, तो सर 2 है, अपॉन में फिर क्या है तो 2 है, ये बन गया 31 अपॉन में 40, फिर अपॉन में क्या है 2। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये चीज भी आपको आता होगा, ये चीज भी आपको आती होगी। अगर नहीं आती है तो देखो, अगर कोई चीज P अपॉन Q है ऊपर, फिर ये मेन वाला अपॉन है, फिर नीचे आपको A अपॉन B है, नीचे क्या है A अपॉन, ये मेन वाला अपॉन, इस अपॉन के ऊपर P अपॉन Q, और नीचे क्या है A अपॉन B। तो इस केस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एग्जांपल मान लो ऐसे 2 अपॉन 3 हो गया, फिर इसके अपॉन में 4 अपॉन 5 हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि आता है, बहुत से बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो करना क्या है कि जो ये नीचे है, ये दिख रहा है ना Q, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसको नीचे गिरा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये नीचे है तो ये नीचे सूट के कहां चला जाएगा, तो ये नीचे सूट के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 नीचे आ रहा है ना, हाँ सर 3 नीचे आ रहा है, तो ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 कहां है नीचे, तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 2 में मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 4 में मल्टीप्लाई, तो बनेगा कैसे 2। देखो ये 5 कहां जाएगा ऊपर 2 के पास, तो 2 इंटू 5 अपॉन में ये 3 कहां आएगा, तो सर नीचे आएगा, 3 कहां आएगा नीचे, तो 3 इंटू, और ये 4 ऑलरेडी है, तो ये ऐसे बनेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा, देखो ये हो गया 5 2 जा 10, और ये 3 4 जा 12, तो 10 अपॉन 12 ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन 12, अब ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे, तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 5 जा 2 6 जा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 5 अपॉन 6, फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 5 अपॉन 6। ठीक है, तो ये वाला केस हमको समझना था, और यही केस यहाँ पे भी होगा, यही केस यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, तो देखो ये मेन वाला अपॉन है, इस अपॉन के ऊपर एक और अपॉन दिख रहा है। ठीक है, 31 अपॉन में 40, तो ये 40 क्या है नीचे गिर रहा है, हाँ सर नीचे गिर रहा है, तो ये कहां आके मल्टीप्लाई होगा 2 में, और टू के नीचे कुछ है नहीं, 2 के नीचे कुछ है नहीं, तो 2 वैसे ही रहेगा, तो क्या होगा 31, और ये 40 कहां आके मल्टीप्लाई होगा, तो 14 2 में आके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 31, और ये 42 जा 80, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये 14 कहां के मल्टीप्लाई होगा 2 में। जिसको ये चीजें आती थी बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं आती वो यहाँ समझ लेगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, दोनों को सम करके बस 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको अब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो चीज ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज आगे भी यूज होगा। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, तो ये वाला तो हमने कर लिया, अब इसको करेंगे 1.3 एंड 1.4 है। 1.3 एंड 1.4 को क्या करना है, इसके बीच का रेशनल नंबर बताना है। तो रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, बिटवीन रेशनल, हाँ चलो रेशनल नंबर ये लिख लेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, रेशनल यहां नंबर लिख लेंगे, बिटवीन क्या होगा, तो सर दोनों को जोड़ेंगे 1.3 1.4 अपॉन में 2, दोनों को जोड़ देंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1.3 1.4 को आप जोड़ेंगे तो ये बेसिक चीज है, ये आपको आती होगी, ऐसे लिख लेंगे 437 पॉइंट का पॉइंट 112, तो ये बेसिक चीजें आपको आती होगी। तो 2.7 अपॉन में 2, 2.7 अपॉन में 2, अब ये आ गया। अब आंसर क्या है, यही रहेगा, नहीं आंसर क्या है, ऐसा नहीं रहेगा। अगर डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में ही आंसर हम देंगे। तो 2.7 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये पॉइंट है, चलो पॉइंट को हटा देते हैं, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 10 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, नीचे क्या होगा 10 होगा। इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 10 होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 नंबर है। ठीक है, डेसिमल 1 प्लेस पे है तो 1 0 से मल्टीप्लाई, अगर डेसिमल 2 प्लेस पे इधर से रहता तो 100 से मल्टीप्लाई, ये भी आता होगा आपको। अब इसके बाद इस ऊपर क्या होगा 27, अब 27 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, इस 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, 7 बचा, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब 1 बचा तो 2 से जाएगा नहीं, तो फिर हम डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाएंगे तो 1 बचा था तो वो 0 वहां लग जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी 27 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13.5 आएगा। अगर जिसको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे धीरे से अपना चुपके से कर लेगा, कोई देखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 कट गया, 7 2 3 जा 6 1 डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 2 5 जा 10। ठीक है,
तो जिसको डायरेक्ट आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो साइड में से छिपा के अपना कर लेगा। तो 13.5 हुआ और नीचे अपना क्या हुआ 10 हुआ। नीचे क्या हुआ अपना 10, 13.5 अपॉन में नीचे क्या होगा 10। अब इस 10 पे नीचे क्या है 1 0 है, तो डेसिमल क्या होगा 1 प्लस इधर आएगा। ये पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट कहाँ आएगा इधर। 1 0 है तो इधर आएगा, 2 0 रहता है तो 2 प्लस इधर आएगा, 3 0 रहेगा तो 3 प्लस इधर आएगा। तो 1 प्लस पे है तो नीचे भी 0 1 है तो ये 1 प्लस पे इधर आएगा, यानी फाइनल आंसर क्या होगा 13 ये पॉइंट है तो इधर आएगा, तो 1.35 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे आसानी से। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, जिसको आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट के साथ ही आप डिवाइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ से ऐसे कर लेगा। ठीक, तो 13.5 अपॉन में 10, ये 1 0 है तो यहाँ पे अगर मान लो ऐसे रहता 13.5, नीचे क्या रहता 100 रहता, नीचे क्या रहता 100, वहां 10 है नीचे क्या रहता 100, तो अब डेसिमल कहाँ लगाते हैं, तो अब डेसिमल कहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पे है ना, तो नीचे क्या है 2 0 है तो ये डेसिमल 2 प्लेस इधर आएगा, डेसिमल 2 प्लेस इधर, तो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ से उठ के फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यानी क्या हो जाएगा 0.135। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये समझने के लिए था। ठीक है, ये समझने के लिए था, ये आपका आंसर था। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसको नोट करो, इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, चलो पॉज हो गया, चलो अब नोट कर लो, इसके बाद अब नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये वाला करेंगे। ठीक है, तो ये भी वैसे ही करेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन क्या होगा x प्लस वाई, यानी -1 प्लस 1/2 फिर अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा -1 प्लस 1/2 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये देखो, चलो एलसीएम ही ले लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसका अपॉन में क्या है सर 1 है, क्या है अपॉन में 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम देखो, -1 अपॉन में 1 प्लस 1/2, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, हाँ 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, ऐसे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो सर 2 आएगा, फिर 2 1 से 2 टाइम्स में, फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2, फिर प्लस 2 1 जा 2, 1 से 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये 1, फिर ये अपना मेन वाला अपॉन, फिर ये 2 वैसे ही, फिर ये 2 वैसे ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या हो गया सर -1 हो गया, और 2 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2, और ये अपॉन था, और इस अपॉन के नीचे क्या था सर 2 था, इस अपॉन के नीचे क्या था 2 था। तो अभी ये वाला देखो फिर कैसे बन गया, क्या अपॉन के ऊपर अपॉन है, तो ये अभी हम फर्स्ट वाले हम लोग क्वेश्चन में किया था, इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमने सीखा था, यहाँ पे हमने केस सीखा था कि इस पैटर्न पे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये 2 नीचे है, 2 नीचे है, p/q यानी 2 ये नीचे है, तो 2 नीचे है यानी 2 नीचे आके इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा -1, और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, और ये 2 नीचे आके इसमें नीचे आएगा इसके पास तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 तो क्या बन जाएगा -1/4, -1/4, ये आंसर हो गया इसका। इस वाले का आंसर क्या हो गया, तो -1/4। ठीक है, ये सब करने का टेक्निक है। ठीक है, अब इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। चलो ये हो गया, पॉज कर लेंगे, जब मैं इधर जाऊंगा तो आप पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे कौन सा क्वेश्चन, तो फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला में भी क्या है, चलो तो रेशनल नंबर, चलो ये रेशनल नंबर बिटवीन क्या होगा, तो फिर -3/4 प्लस माइनस, हाँ देखो फार्मूला क्या है, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, तो सर x प्लस वाई क्या होगा भाई, x प्लस वाई अपॉन में 2, ये क्या है फार्मूला है। ठीक है, x क्या है तो x इसको मान लेंगे, y क्या है तो y इसको मान लेंगे। ठीक है, किसी को x y मान लेंगे, x की वैल्यू क्या है -3/4, फिर ये प्लस y क्या है तो y देखो क्या है -2/5, क्या है -2/5। ठीक है, फिर ये अपना अपॉन, फिर ये हो गया 2। आई बात समझ में, हाँ सर आगे x की वैल्यू -3/4 प्लस y की वैल्यू क्या थी सर -2/5, तो सर -2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3/4 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है सर, प्लस और माइनस, अब ये जैसे ही ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे, जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, क्या होगा 2/5, फिर ये नीचे 2। ठीक है, यहाँ पे बस समझना था। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ये 2 वैसे ही, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो गया 4 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 20 हो गया, फिर 4 से
20 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 20 5 टाइम्स में, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 5 3 जा 15, तो ये हो गया -15, फिर ये माइनस, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 टाइम्स में, 5 4 जा 20 4 टाइम्स में, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8, तो क्या बना -15 -8, तो क्या हो गया -20, 3 अपॉन में 20, और ये अपॉन में क्या बना, तो 2 बना, अपॉन में क्या बना, 2 बना। तो फिर ये केस बन गया, पीछे मैं बताया हूं, तो ये 20 है, तो ये 20 का आएगा नीचे आके गिर जाएगा, तो 20 नीचे आएगा तो 2 में मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया -23 अपॉन में 40, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला, चलो इसको पहले आप लोग नोट करिए। ठीक है, पॉज करके नोट करिए। चलो हो गया होगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी कैसा होगा, तो सर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये भी कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही। तो रेशनल नंबर बिटवीन क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 2/9, देखो डायरेक्ट हो रहा है ये सब डायरेक्ट। ठीक है, फिर अपॉन में क्या होगा, तो सर 2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा। तो 9 और 9 एलसीएम भी लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो देखो, तो 9 ही आएगा, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर क्या होता है, प्लस। तो 1 और 2 क्या हो गया, 3 अपॉन में 9, और फिर अपॉन में क्या है, ये 2, तो फिर ये 9 क्या आएगा, तो फिर ये 9 इसमें आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3, फिर 9 आके मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू 2 होगा, 9 इंटू 2 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 3 से 9 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, तो ऐसे कट कर लेंगे। ऊपर कितने टाइम्स में जाए, 3 1 जा 3 गया था, तो 1 अपॉन में और 3 2 जा 6। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर लेंगे। तो ये भी हो गया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके आगे जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अब अच्छे से नोट कर लीजिए।